हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विक्रम कुमार और आप देख रहे हैं जय भीम लाइव। दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्या उत्तर प्रदेश में विपक्ष को लेकर मोदी जी और अमित शाह इतने बेचैन हैं, घबराए हुए हैं? क्या उन्हें बसपा सुप्रीमो मायावती जी की घेराबंदी करनी पड़ रही है? मायावती जी को चारों ओर से घेरना पड़ रहा है। वो मायावती जी जो सोनिया गांधी के संपर्क में रही, वो मायावती जी जो सोनिया गांधी के साथ आना चाहती थी, या यूं कहें कि इंडिया गठबंधन में आना चाहती थी, वो मायावती जी जो बात कर रही थी सोनिया गांधी जी से। दोस्तों, कुछ दिन पहले इस पूरी बातचीत के तार मोदी जी के चाणक्य ने काट दिए हैं, या फिर यूं कहें कि जो बीएसपी और कांग्रेस के बीच की जो बातचीत हुई थी या हो रही थी, उसको मोदी जी के चाणक्य द्वारा रोक दिया गया है। तो अब दोस्तों, जो बड़ा सवाल यह है कि क्या मायावती जी मोदी जी के चाणक्य के इस यूपी ऑपरेशन से सहम गई है, डर गई है, वह बैकफुट पर आ गई है, और क्या उन्होंने सोनिया गांधी के साथ जाने का इरादा बदल दिया है? क्या इंडिया अलायंस से मायावती जी ने तौबा कर लिया है किसी डर की वजह से, या फिर सस्पेंस अभी बाकी है? दोस्तों, क्या आपको और हमको चुनाव के ऐलान का इंतजार करना पड़ेगा, या फिर खेल कुछ और है? अब दोस्तों, अगर मायावती जी कुछ दिन पहले कम्युनल पार्टी यानी जो सांप्रदायिक पार्टियां हैं, राजनीतिक दल है, जैसे कि बीजेपी, दोस्तों बिना बीजेपी का नाम लिए सांप्रदायिक पार्टियों की आलोचना करना, कच कर आलोचना करना, और सेकुलर पार्टियां, धर्मनिरपेक्ष पार्टियां हैं जैसे कांग्रेस, इनकी तारीफ करें, तो इशारा साफ था कि मायावती जी इंडिया अलायंस में आना चाहती है, और ये सब कुछ बातें कैमरे के सामने बोली है। लेकिन दोस्तों, कुछ दिन बाद अगर मायावती जी यूं कहे कि वो अकेले चुनाव लड़ रही है, तो यह कहानी छोटी नहीं है। यह एक ऐसी कहानी है, यह एक ऐसा मोड़ है जो 2024 के चुनाव के नतीजे को इन्फेक्ट करने जा रहा है। यह एक ऐसी कहानी है जिसकी तह में जाना जरूरी हो गया है कि आखिर लखनऊ में एक रात, जी हाँ, एक रात में चाणक्य ने, डबल इंजन की सरकार ने ऐसा क्या कर दिया कि सियासत ही पलट गई। अब दोस्तों, मोदी जी के चाणक्य ने बहन जी के किस दुखती रग पर हाथ रख दिया कि बहन जी का जो हाथी था वो सोनिया गांधी के घर से वापस लौट आया, और एक रात में मोदी जी के चाणक्य ने ऐसा कौन सा ऑपरेशन कर दिया, ऐसा कौन सा कमाल कर दिया कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में जैसे भूकंप आ गया है। दोस्तों, यह एक बड़ी कहानी है, और दोस्तों आज मैं इसमें पर्दा उठाने जा रहा हूं कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ। रातों रात जो हाथी बसपा का सोनिया गांधी के घर पर पहुंचने वाला था, वो अब सोनिया गांधी के घर से वापस लौट आया। ऐसा क्या हुआ दोस्तों? मुझे लगता है कि वो 3 तारीखें ही है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, और इन्हीं 3 तारीखों में से सब कुछ खेल हुआ है। दोस्तों, इन तीनों तारीखों पर आप गौर करिए, सारी की सारी कहानी एकदम साफ साफ हो जाएगी। अब आप तारीखें याद रखिए। अब दोस्तों, पहली तारीख है 19 दिसंबर 2023। ज्यादा दूर की बात नहीं है, कुछ 2-3 महीने की ही बात है। 19 दिसंबर 2023, इस दिन की दोपहर में लगभग 3 बजे के आसपास दिल्ली के अशोका होटल में इंडिया अलायंस की चौथी बैठक हुई, और ये सबसे कामयाब बैठक हुई थी इंडिया गठबंधन के लिए।
सारे नेता एक मंच के नीचे आए और उस शाम ऐसा लगा कि मीटिंग खत्म होते होते कि इंडिया अलायंस एकजुट होकर मोदी जी से भिड़ने जा रहा है। एक मैसेज गया कि सारा विपक्ष एक छतरी के नीचे आ गया है और अब जो फाइट होनी है वह इंडिया वर्सेस एनडीए, वो बहुत दिलचस्प होने जा रही है। एक माहौल बना, एक नई ऊर्जा पैदा हुई, एक नई एनर्जी क्रिएट हुई अपोजिशन में, और जाहिर तौर पर जब एक नई ऊर्जा दिखी, नई एनर्जी दिखी, पॉजिटिव एनर्जी जब क्रिएट होने दिखी, तो मायावती जी कैसे रोक सकती थी अपने आप को। लिहाजा 19 दिसंबर के ठीक 2 दिन बाद 21 दिसंबर के आसपास बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की लखनऊ में, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जैसे धमाका कर दिया हो मायावती जी ने धर्मनिरपेक्ष पार्टी का ताकतों का खुला समर्थन किया और उन्होंने कहा कि हम भी धर्मनिरपेक्ष हैं और हम धर्मनिरपेक्षता के साथ खड़े हैं। अब इशारा तो कांग्रेस की तरफ भी था, इंडिया अलायंस की तरफ भी था। उन्होंने एक बात और कही, मैं चाहूंगा उसे आप सुने। उन्होंने कहा कि भविष्य में किसको किसकी जरूरत हो ये बताया नहीं जा सकता, यानी भविष्य में आने वाले दिनों में, यानी जब चुनाव की आचार संहिता लगेगी तो बहन जी का हाथी भी इंडिया अलायंस में आ सकता है। इस तरह का मतलब निकाला गया था। दोस्तों, मायावती जी की इन बातों को सुनिए एक बार, मायावती जी को, फिर आगे बढ़ते हैं। तारीख नोट करिएगा, 21 दिसंबर 2023। भविष्य में देश व जनहित में कब किसको किसी की भी जरूरत पड़ जाए ये कुछ भी कहा नहीं जा सकता। 21 दिसंबर को मायावती का बहुत ही पॉजिटिव सकारात्मक बयान आया, जिसने कहीं न कहीं एक विपक्ष को एक नई ऊर्जा दी और चर्चा होने लगी हर तरफ की मायावती जी आ सकती है इंडिया अलायंस में। फिर दोस्तों, अखिलेश यादव ने भी अपने लोगों से, अपने नेताओं से बात की और कहा कि अब आज के दिन के बाद मायावती जी के बारे में कोई भी गलत बात नहीं होगी, पॉजिटिव ही बोलना है। समाजवादी पार्टी ने कहा, अखिलेश यादव ने खुद कहा, अखिलेश यादव ने खुद ऐसी बातें कही, मायावती जी कहीं ना कहीं सोनिया गांधी से उनके पुराने रिश्ते रहे हैं, सुख दुख के रिश्ते रहे हैं, इसलिए वे चर्चा होने लगी कि सोनिया गांधी और मायावती जी के बीच बातचीत चल रही है। और आचार संहिता आते आते मायावती जी कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस में आएगी, और अगर सपा, बसपा, कांग्रेस सारी पार्टियां उत्तर प्रदेश में एक हो जाएगी तो ये मोदी जी के लिए बहुत बड़ी मुसीबत है, क्योंकि जो वोट शेयर है फिर उत्तर प्रदेश में विपक्ष का भारी पड़ेगा, और वो उत्तर प्रदेश जहां से थोक के भाव सिटिंग 2014 में, 2019 में मोदी ने जीती है, चेहरा पहना है, प्रधानमंत्री का कहीं ना कहीं घबराहट लाजमी थी, और पर्दे के पीछे फिर एक ऑपरेशन शुरू हुआ। तारीख याद रखिए, 10 जनवरी 2024, यानी बहन जी के बयान, सकारात्मक बयान के कुछ ही दिन बाद एक रात एक ऐसा ऑपरेशन हुआ कि पूरा का पूरा जैसे खेल पलट दिया चाणक्य ने। और दोस्तों, 10 जनवरी की रात अचानक मायावती के बड़े खास ऑफिसर सीपी सिंह जब मायावती जी मुख्यमंत्री थी तो ये साहब उनके बड़े खास ऑफिसर थे। मायावती ने उनको
मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया था। उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम और सीपी सिंह साहब को कई प्रोजेक्ट दिए गए थे। 1400 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट सीपी सिंह साहब को दिया गया और वो था मूर्ति बनाने का। सभी मूर्तियों का जो लखनऊ से लेकर नोएडा तक करोड़ों रुपयों की बनी, उस सीपी सिंह साहब ने बनवाई। मैनेजिंग डायरेक्टर साहब ने काफी खास और भरोसेमंद मायावती जी के ऑफिसर बताए जाते थे। इन्हीं के यहाँ चापा डाल दिया गया। डबल इंजन की सरकार ने, विजिलेंस डिपार्टमेंट ने, और रातों रात ऑपरेशन हुआ। वहां से सभी दस्तावेज मिले, बैंक खातों के बहुत जानकारी मिली और लोग ऐसा कहते हैं कि कहीं न कहीं इशारा जो था वो बहन जी तक पहुंचने का था। और इस छापे के बाद कुछ ही दिन में ऐसा कहा जाता है मायावती जी के स्वर बदल गए और उन्होंने कहा कि अब वो अकेले चुनाव लड़ेगी। अब सवाल इस बात का है कि क्या इस ऑपरेशन की वजह से मायावती जी बहन जी को डराया गया और क्या मायावती जी डर गई और क्या इस डर की वजह से सोनिया गांधी जी से जिस तरह की बातें हो रही थी या कर रही थी, वो तारीफ कर रही थी, भविष्य में किसी के भी साथ जा सकती हूँ, किसी को भी मेरी जरूरत पड़ सकती है, क्या बैकफुट पे मायावती जी को लाया गया? क्या सपा, बसपा और कांग्रेस के गठबंधन को तोड़ने के लिए यह ऑपरेशन चलाया गया और उत्तर प्रदेश में बीजेपी के जीत का रास्ता साफ करने के लिए ये ऑपरेशन किया गया? अब दोस्तों सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस ऑपरेशन की वजह से मायावती जी पीछे हट गई है, क्योंकि कहीं न कहीं तार उनसे जोड़े जा रहे थे। सीपी सिंह के वैसे भी 1400 करोड़ रुपए का मामला था, तो क्या यह एक तरफ का मायावती जी को डराने का प्रेशर राइज था, प्रेशर दबाव बनाने की कोशिश थी इनकी दिल्ली दरबार की, या फिर दोस्तों अभी भी कोई गुंजाइश है कि मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट लगेगा जब आचार संहिता लगेगी, चुनावों के ऐलान होंगे? क्या एक बार फिर से बसपा सुप्रीमो मायावती जी और सोनिया गांधी जी के तार वापस जोड़ सकते हैं? क्या कोई गुंजाइश है या गुंजाइश नहीं है? दोस्तों इस पूरी बात पर मुझे तो लगता है कि इसका रिमोट बसपा सुप्रीमो मायावती जी के पास ही है। तो दोस्तों इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार दोस्तों में आगे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत, जय संविधान।